ये चांद, सितारे, सूरज कब जागते हैं, कब सोते हैं और एग्जैक्टली क्या इम्पैक्ट होता है इनका हमारे ऊपर। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बचपन में हमने सुने हैं, लेकिन आज हम इसके बारे में बात भी करेंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एस्ट्रो किंग चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे गैलेक्सी के बारे में। क्या आपने पहले कभी गैलेक्सी के बारे में सुना है? नहीं तो आप सोलर सिस्टम के बारे में तो जानते ही होंगे कि इसमें एक सन, 8 प्लैनेट्स और 200 मून्स होते हैं। एस्टेरॉइड्स यानी कि शुद्ध ग्रह और धूमकेतु मौजूद है। और इस सोलर सिस्टम का एक पार्ट यानी कि अर्थ, जिस पर हम और आप रहते हैं। तो ये पूरा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी का एक बहुत छोटा सा पार्ट है। तो अब आप ये तो समझ ही गए होंगे, अर्थ से बहुत बड़ा सोलर सिस्टम और सोलर सिस्टम से बहुत बड़ी गैलेक्सी मौजूद है। अब आपको गैलेक्सी के बारे में इंफॉर्मेशन तो मिलनी ही चाहिए। तो अब हम जानेंगे गैलेक्सी के बारे में। गैलेक्सी गैसेस, डस्ट, प्लैनेट्स, ब्लैक होल्स, मून्स, नेब्यूला, एस्टेरॉइड्स, डार्क मैटर, स्टार्स और इनके सोलर सिस्टम का बहुत बड़ा कनेक्शन होता है। और गैलेक्सी में ये सभी एक दूसरे से ग्रेविटी के जरिए जुड़े रहते हैं। जिस गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम है, उस गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है। इस गैलेक्सी के अंदर 100 अरब से 400 अरब तक सितारे होते हैं और इसमें करीब 50 अरब प्लैनेट्स होने की पॉसिबिलिटीज भी है। हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे के आउटर में सिचुएटेड है और इसकी परिक्रमा कर रहा है। इसे एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। वैसे यूनिवर्स में कितने गैलेक्सीज हैं? क्या आपके दिमाग में कभी ये सवाल आया है? तो आपको जानकर हैरानी होगी कि यूनिवर्स में इतनी सारी गैलेक्सीज है जिन्हें हम कभी काउंट भी नहीं कर सकते। बहुत पहले ऐसा माना जाता था कि यूनिवर्स में मिल्की वे गैलेक्सी ही मौजूद है, लेकिन 18th सेंचुरी में फिलोसोफर इमैनुअल कैंट ने हमें ये बताया कि यूनिवर्स में केवल ये ही गैलेक्सी मौजूद नहीं है, बल्कि ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज मौजूद हैं। हबल स्पेस टेलीस्कोप एक ऐसा टेलीस्कोप है जिसकी मदद से 10,000 गैलेक्सीज का पता लगाया गया। ये गैलेक्सीज अलग अलग कलर, साइज और शेप्स की होती हैं। कुछ साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि टोटल स्पेस में इतनी गैलेक्सीज हैं जिनकी संख्या 100 बिलियन भी हो सकती है। वैसे ये सब तो ठीक है, लेकिन हमारी गैलेक्सी को मिल्की वे क्यों कहा जाता है? हमारी गैलेक्सी को मिल्की वे नाम ग्रीक्स ने दिया। चलिए आगे जानते हैं गैलेक्सीज के सेंटर में क्या होता है। ज्यादातर गैलेक्सीज के सेंटर में एक ब्लैक होल पाया जाता है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारी गैलेक्सी के सेंटर में भी एक ब्लैक होल मौजूद है। ब्लैक होल वो जगह होती है जहां फिजिक्स का कोई भी रूल काम नहीं करता, क्योंकि इसकी ग्रेविटी बहुत ही स्ट्रांग होती है। अगर लाइट भी इस ब्लैक होल में इंटर कर जाए तो वो भी वापस नहीं आ सकती। तो अब हम ये जानते हैं कि गैलेक्सीज कितने टाइप की होती हैं। गैलेक्सीज बहुत सी शेप में पाई जाती हैं। वैसे एस्ट्रोनॉमर्स इन्हें 3 बेसिक क्लासेस में डिवाइड करते हैं। पहला है स्पाइरल गैलेक्सी। स्पाइरल गैलेक्सी में 3 विजिबल पार्ट्स होते हैं, डिस्क, बल्ज और हालो। डिस्क स्टार्स, गैस और डस्ट की बनी होती है। अब चलते हैं दूसरे टाइप की ओर। दूसरे टाइप की गैलेक्सीज है एलिप्टिक गैलेक्सीज। ये गैलेक्सीज स्मूथ और राउंड शेप में होती है, क्योंकि इन गैलेक्सीज में मौजूद स्टार्स के ऑर्बिट हर डायरेक्शन में ओरिएंटेड होते हैं। इनमें थोड़ी गैस और डस्ट होती है और इनमें यंग स्टार्स मौजूद नहीं होते। इन गैलेक्सियों के चारों तरफ डार्क मैटर पाया जाता है। और लास्ट वाली गैलेक्सीज है इर्रेगुलर गैलेक्सीज। ऐसी बहुत सी गैलेक्सीज होती है जो ना तो ओवल और ना ही स्पाइरल होती हैं। तो ऐसी गैलेक्सीज को इर्रेगुलर गैलेक्सीज कहा जाता है। तो अब एक और सवाल, क्या गैलेक्सीज आपस में टकराती हैं? इसका जवाब है हाँ, कई बार गैलेक्सीज आपस में टकरा जाती है। हमारी गैलेक्सी के सबसे क्लोज गैलेक्सी का नाम एंड्रोमेडा है, लेकिन जब एंड्रोमेडा मिल्की वे से टकराएगी तो ये दोनों गैलेक्सीज डिस्ट्रॉय हो सकती है। लेकिन कम से कम 5 बिलियन सालों तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो अपने हाथों का इस्तेमाल कीजिए और सब्सक्राइब बटन और लाइक बटन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में।